व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करनी है और आपको बताना है कि अगर आप लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाना चाहते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेजिडेंस कार्ड के लिए या नेशनैलिटी के लिए, तो पुर्तगाल की एम्बेसी से आप ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह लीगलाइजेशन करवा सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनवाई बनाई थी कि किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीली आती गई है। तो अब जो तब्दीली आई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज है 14 फरवरी 2024 और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ को देखें कि आज की तारीख तक जो यहाँ पे तब्दीली हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पुरानी वीडियो सामने आ जाती है और लोग ये समझते हैं कि शायद सही मालूमात उन तक नहीं पहुँची। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक सही मालूमात पहुँचें और आप सही तौर पे अपने जो है कागज़ात वो तैयार करवा सकें। तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद। जब आप लिखेंगे तो पहला ही जो है वो आ जाएगा आपके सामने। उनकी वेबसाइट आ जाएगी, एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सफ़ा आपके सामने आ जाएगा। ये उनका मेन पेज है। आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो नीचे है इनकी जो अपडेट आई हुई है, ये लिखा हुआ है ये न्यूज़ में। 1 फरवरी 2024 को लीगलाइजेशन की इन्होंने लिखा है कि कैसे हमने रिक्वेस्ट करनी है डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस उन्होंने दे दिया है, तो ये प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टिंग अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आपने कैसे डालनी है। The appointment request for the legalization of documents must be sent by the applicant himself exclusive to the following email। और ये ईमेल उन्होंने ये कह ये रहा है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन करवाने हैं वो आपने सिर्फ इस ईमेल पे भेजने हैं। ये जो ईमेल आपको नज़र आ रहा है ये आपने सिर्फ इस ईमेल पे भेजने हैं। तो आपने इस ईमेल को कॉपी कर लेना है और इस ईमेल पे आपने जाके करना है। तो मैंने इसको कॉपी करके ये मैंने अपने एक ईमेल में डाल दिया हुआ है। तो ये मैंने कॉपी करके इसको डाल दिया है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, बाकी प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूँ। एनी रिक्वेस्ट सेंट वाया अदर मीन्स विल नॉट बी आंसर्ड नॉट कंसीडर। किसी और तरीके से अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, ना ही उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये कहता है कि जी व्हेन रिक्वेस्टिंग एन अपॉइंटमेंट द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसीड एज फॉलो। कि जब आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है और ये चीज़ें आपने ईमेल के अंदर लिखनी है। Write in the body of the email name, CNIC, email address, purpose of the legalization। ये 4 चीज़ें 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें आपने इसकी बॉडी में ज़रूर लिखनी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी ईमेल पे, वहाँ पे मैं जाके समझाता हूँ कि कैसे करनी है। वो जो आपने ईमेल कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे कर दिया, क्या नाम है उसको पेस्ट कर दिया। अब ये जो है सब्जेक्ट है इसमें लिखना है अपॉइंटमेंट फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे करना है डियर सर ऑब्लिक मैडम, आई वांट टू लीगलाइज माय डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान। इट इज रिक्वेस्टेड टू शेड्यूल माय अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। हियर आर द डिटेल्स। यहाँ पे आपने वो डिटेल दे देनी, वो जो 4 चीज़ें उसने कहा है कि ये ज़रूर आपने करनी है। उसमें क्या है जी, नेम, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, सीएनआईसी अपना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस जो आपका ईमेल एड्रेस है जिससे आपने ईमेल भेजनी है वही आपने लिखना है। पर्पस ऑफ लीगलाइजेशन रेजिडेंस कार्ड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड लिखना है। अगर आप नेशनैलिटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन वीज़ा लिखना है, ठीक है जी। उसके साथ आप कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं और नीचे से फिर जो है आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिख के, तो आप अपना नीचे अपना पूरा दोबारा से अपना नाम-शाम पूरा लिख के, तो फिर ये आपने भेजनी है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ भी अभी रहती है, जो आपने साथ करनी है, तो वो वापस हम उसी पेज पे चलते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है जी, अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी लीगलाइज। आपने डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करना है, बल्कि आपने उसमें जाके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। वो अटैच यहाँ से आप करके जो डॉक्यूमेंट्स आप लीगलाइज करवाना चाह रहे हैं पुर्तगाल एम्बेसी से, वो आपने सारे के सारे यहाँ पे अटैच कर देने हैं और उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है।
तो ये है प्रोसेस लीगलाइजेशन का, अगर डॉक्यूमेंट्स की करवाना चाह रहे हैं पुर्तगाल एम्बेसी से। लेकिन अभी दूसरी चीज़ें भी हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो नीचे लिखी हुई हैं। द ईमेल्स विदाउट द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर। अगर आपने ये 4 चीज़ें उस ईमेल में अंदर नहीं लिखी और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा के नहीं भेजे, तो उस ईमेल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ द ईमेल रिसीव्ड द काउंसलर सेक्शन ऑफ द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद में टेक अप टू 10 वर्किंग डेज टू रिप्लाई। और ये कह रहे हैं कि चूंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, इसलिए काउंसलर एम्बेसी का जो काउंसलर सेक्शन है वो 10 दिन ले सकता है आपके जो ईमेल है उसका जवाब देते हुए, कि 10 दिन तक वो आपका जवाब देगा। वो दूसरे दिन भी दे सकता है, वो तीसरे दिन भी दे सकता है, 10 दिन के अंदर उसने जवाब देना है। 10 दिन का मतलब क्या होता है? 2 हफ्ते। एक जो वीक है उसमें 5 वर्किंग डे होते हैं, तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो 2 हफ्ते में आपके जवाब ज़रूर आ जाएँगे। डुप्लिकेट Duplicated message. Applicant sending more than two emails the same day with the same request will not be answered. अगर आपने एक ही दिन में 2 ईमेल्स भेज दी तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। एंड इफ कंटिन्यूड, और अगर आपने मुसलसल ईमेल भेजते रहे उन्हें एक ही चीज़ के हवाले से, एक ही मामले के हवाले से, रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस विल बी ब्लॉक्ड। तो आपके उस ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपकी ईमेल उन तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए अगर आपने एक ईमेल भेज दी है तो इंतज़ार करें, वो आपको 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको उसका जवाब देंगे। ये तमाम की तमाम ईमेल्स उन्होंने चूँकि एक अलग से ईमेल रख दिया है, अब वो अलग से ईमेल जो है उसका जवाब वो 10 दिन के अंदर आपको ज़रूर देंगे। इसलिए बार-बार वो ना कीजिए। जो है डेडिकेटेड ईमेल है, आप उस पे जाके इन तमाम चीज़ों को भेज सकते हैं। तो ये था आज का ये हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ डिटेल्स शेयर की कि आप किस तरह अपने लीगलाइजेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आपने भेज दी कि जी मैंने ये चीज़ें लीगलाइज करवानी है, फिर उनका जवाब आएगा कि आप फ़लाँ तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो जेरी का ऑफिस है, जो वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस है, आप वहाँ पे चले जाइए। वो आपको बता देंगे कि कौन से वीएफएस के दफ्तर में आपने जाना है। तो आपने वो अपनी ईमेल भी साथ लेके जानी है जो एम्बेसी से आई है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने वो करवाने हैं, लीगलाइजेशन करवानी है जिनकी, वो तमाम चीज़ें लेके आप वीएफएस ग्लोबल के दफ्तर में चले जाएंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, और फीस लेके तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएँगे, और उसके बाद वो चले जाएँगे इस्लामाबाद एम्बेसी, वहाँ से लीगलाइज़ेशन होके आपके पास वो आ जाएँगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे यही गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँच सके। मिलेंगे नई वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।